दर्शकों, वैदिक ज्योतिष शास्त्र कई क्षेत्रों के लिए एक विश्वसनीय मार्गदर्शन का स्रोत है। ज्योतिष की सलाह के आधार पर जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। साथ ही जो भी जीवन की घटनाएं हैं या जीवन में कार्य कोई भी शुरुआत करें हैं, तो वो ज्योतिष गणना के आधार पर ही किया जाता रहा है। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेद में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। किसी भी देश के बाजार पर वहां के राजनीतिक, सामाजिक, प्राकृतिक एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का गहरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही ग्रहों की अनुकूलता व प्रतिकूलता, दशा व गोचर का प्रभाव भी देखा गया है। ग्रहों के गोचर के आधार पर ही घटनाओं का विवेचन किया जाता है। अतः किस ग्रहों के चाल के आधार पर ही निवेश की योजना बनानी चाहिए और कई लोग ऐसा करते भी हैं। दर्शकों, हम आपको 2024 में होने वाली प्रभावित व अनुमानित स्टॉक और शेयर मार्केट के संपूर्ण जानकारी देंगे, साथ ही जिसके आधार पर निवेश का विचार किया जा सकता है। 2024 में राजा मंगल होंगे और शनि मंत्री होंगे। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि पराक्रम में वृद्धि हो रही है, लेकिन साथ ही साथ गंभीरता भी बनी हुई है। आक्रामकता भी देखी जा सकती है, सूझबूझ भी देखी जा सकती है। तो दोनों का तालमेल आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए अवसर बनेंगे। रिस्क के साथ साथ निवेश में साझेदारी भी देखी जाएगी। कुंडली का द्वितीय भाव, जिसे हम धन का भाव कहते हैं, इन्वेस्टमेंट का भाव कहते हैं, बैंकिंग सेक्टर का भाव कहते हैं। तो अगर हम इस तरह से समझेंगे कुंडली के आधार पर, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। और पंचम भाव संबंधित है आपके मुद्रा से। अष्टम भाव अचानक लाभ से संबंधित है, सट्टा बाजार से संबंधित है इत्यादि इस चीज को दर्शाता है। नवम भाव से भाग्य का अवलोकन किया जा सकता है और सफलता देखी जा सकती है। तो ये मुख्य भाव है जो कुंडली में अब जो हम विश्लेषण करते हैं। इसके अलावा नए वर्ष में जो प्रारंभ में जो राहु रेवती नक्षत्र से करेंगे और केतु चित्रा नक्षत्र से करेंगे, तो तिलहन, तेल, अरंडी, सोयाबीन में अचानक मंदी देखने को मिल सकती है। जो ये वर्ष की शुरुआत की हम बात कर रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर और रुई के और चांदी के क्षेत्र में आप मंदी के बाद तेजी देख सकते हैं। सोना, गेहूं व चना अनाज में तेजी देखी जा सकती है और तेजी बनी भी रहेगी। अगर हम फरवरी के अंत की बात करें, तो सूर्य शतभिषा नक्षत्र में आते ही व शुक्र का श्रवण नक्षत्र में आने के बाद और शनि व सूर्य के मेल होने के कारण बाजार में तेजी देखी जा सकती है। लेकिन फिर भी आपको बहुत ही सोच समझ के निवेश करना है, क्योंकि तेजी जितनी ज्यादा होती है उतनी जल्दी उतार भी देखा जा सकता है। तो बहुत ही सोच समझ के आपको निवेश करना है। अगर हम बात करेंगे मार्च में, बुध जो है पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में आने के कारण बाजार में कुछ झटका महसूस किया जा सकता है। इसके अलावा रुई चांदी में कुछ मंदी देखी जा सकती है, हालांकि कुछ उतार चढ़ाव काफी लंबे समय तक देखा जा सकता है। तो यदि इस क्षेत्र में आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कुछ निवेश की प्लानिंग करेंगे, तो आपको बहुत सोच समझ के करना है। कुछ झटका या कुछ गिरावट देख सकते हैं। अब बात करेंगे अप्रैल की शुरुआत की। तो अप्रैल की शुरुआत की यदि बात करें, तो मंदी में कुछ गिरावट के साथ साथ कुछ मार्केट या बाजार में कुछ संभलती स्थिति को देखते नजर आएंगी। इसके अलावा फिर भी अनाज व तेल में गिरावट जो है वो बनी रहेगी। लेकिन मध्य अप्रैल की यदि बात करें, तो कुछ आपको इसमें कुछ उछाल भी देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही शनि जो है पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में ही गोचर करेंगे, साथ ही बृहस्पति और ये युति सूर्य के साथ होने के साथ, तो कहीं ना कहीं गिरावट, झटका बाजार में देखा जा सकता है। इसके अलावा मंदी भी देखी जा सकती है और ये इसका संकेत भी दे रही है। तो इस समय में आपको बहुत ही सोच समझ के निवेश करना है, यानी कि अप्रैल के आखिरी और अगर अप्रैल मई की बात करें, तो कुछ आपको बहुत ही संभल के रहना है। इतनी जल्दी कोई डिसीजन नहीं लेना आपको निवेश का। मई जून की बात करें, तो बुध वृषभ राशि में आएंगे और सूर्य, बृहस्पति व शुक्र के साथ चतुर्ग्रही योग का निर्माण करेंगे। तो बाजार में तूफानी तेजी देखी जा सकती है। खासकर अनाज, रुई, तिल, सोने इत्यादि में भावों में उछाल देखा जा सकता है। विशेषकर 10 से लेकर 13 मई और 20 से लेकर 25 मई को बाजार में काफी तेजी देखी जा सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें जून में, तो सूर्य शुक्र के साथ मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही सोना, चांदी, कपास, चावल इत्यादि में तेजी देखी जा सकती है। बाजार गर्म रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, बुध मिथुन राशि में आएंगे तो तेजी को और ही बढ़ाएंगे, यानी इसको और आगे बढ़ावा देंगे। साथ ही बैंकिंग शेयर में काफी वृद्धि, तेजी देखी जा सकती है। तो जून तक इनके ग्रह के मिल के कारण काफी अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं शेयर मार्केट, स्टॉक में। इसके अलावा अगर हम बात करें जुलाई और अगस्त की, तो जुलाई की शुरुआत में शुक्र जो है कर्क राशि में बुध के साथ
मंगल से दृष्ट होंगे। तो व्यापारिक वस्तुओं और धातुओं में तेज़ी देखी जा सकती है। इसके अलावा जुलाई के महीने में ये तेज़ी बरकरार रह सकती है। अगस्त में सिंह राशि में बुध जो है वक्री होंगे। साथ ही बुध और शुक्र के साथ मंगल के साथ सप्तम योग या दृष्ट होंगे, जिसकी वजह से गुड़ और शक्कर में तेज़ी देखी जा सकती है। इनके भाव में वृद्धि देखी जा सकती है। इसके अलावा मध्य अगस्त के बाद चांदी व अन्य धातु जैसे तेल हो गया और गुड़ हो गया और अनाज में तेज़ी के बाद कुछ गिरावट देखी जा सकती है, यानी अचानक कुछ इसमें गिरावट देखी जा सकती है। साथ ही कुछ मंदी कुछ समय लंबे समय तक इसके बाद चल सकती है। कुछ उतार-चढ़ाव बहुत ज़्यादा आपको इसके संदर्भ में देखने को मिलेगा। शुक्र का जो है कन्या राशि में प्रवेश करना और केतु के साथ युति बनाना तो मंदी को आगे तक लेके जाएगा। जैसे मैंने बताया है कि मध्य अगस्त के बाद जैसे ही शुक्र आपके जो कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और केतु के साथ युति बनाएँगे तो मंदी काफ़ी लंबे समय तक चलेगी, कुछ समय तक चलेगी। लेकिन अगर हम बात करें सितंबर और अक्टूबर की, तो सितंबर की शुरुआत में तेज़ी के बाद फिर मंदी, मतलब कि काफ़ी फ्लक्चुएशन आप देखेंगे, उतार-चढ़ाव इसी प्रकार आप देख सकते हैं। अस्थिरता काफ़ी देर तक बनी रहेगी। इसके अलावा पूरे सितंबर में शेयर मार्केट में उतार-चढ़ाव लगातार बना रहेगा। खासकर 4 से 12 और 8 से 18 से 22 के बीच में कुछ मजबूती को छोड़ दें तो पूरे महीने सितंबर से अक्टूबर तक ये बात करें तो बहुत बड़ा गैप देखेंगे, एक उतार-चढ़ाव देखेंगे। अचानक आप इसमें देखेंगे गिरावट होगी और अचानक उछाल आ गया। तो ऐसे में निवेश करना बहुत ही रिस्की हो जाता है और बहुत ही सोच समझ के ऐसे समय में आपको निवेश करना है। तो अगर अक्टूबर मध्य की बात करें तो शुक्र जैसे ही वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और साथ ही बृहस्पति और शनि की दृष्टि में आएँगे, तो आप देखेंगे अब तक जो मंदी चल रही थी उसमें काफ़ी रिलैक्स काफ़ी राहत देखने को मिलेगी। साथ ही कुछ तेज़ी भी देखी जा सकती है जिसमें चांदी, रुई, गुड़, अलसी, इसके अलावा साथ ही अक्टूबर के अंत की हम बात करें तो पेट्रोल, कॉपर यानी तांबे और मसालों में तेज़ी देखी जा सकती है। तो अक्टूबर के अंत तक हम देखेंगे कि इन सब में कुछ तेज़ी देखी जा रही है और धीरे-धीरे मार्केट जो है उठने लगी है। अगर हम नवंबर-दिसंबर की बात करें तो नवंबर को सूर्य वृश्चिक राशि में आकर बुध के साथ मेल करेंगे। इस पर शनि की दृष्टि होने के कारण जो है तेल, तिल, सरसों, मसाले में काफ़ी तेज़ी देखी जा सकती है। मध्य नवंबर को शनि मार्गी होंगे व मंगल के मेल होने के कारण तेल इत्यादि में तेज़ी जो है बरकरार रहेगी और काफ़ी ज़्यादा देर तक रहेगी। इसके अलावा दिसंबर में कर्क राशि में मंगल जैसे ही वक्री होंगे तो क्रूड ऑयल, मसाले, पेट्रोल, खांड, सोना, चांदी में अच्छी तेज़ी देखी जा सकती है। तो आप देख सकते हैं कि अक्टूबर के लास्ट में जो है मार्केट उठना शुरू होगी और धीरे-धीरे वो अपनी स्पीड पकड़ेगा, तेज़ी पकड़ेगा। खासकर हम बात करें तो 1 से 11 दिसंबर तक जो है शेयर मार्केट में तेज़ी बरकरार रहेगी। इसके अलावा ये वर्ष जो भी वर्ष के ग्रह में जो भी परिवर्तन होता है इनके गोचर में, इसी के आधार पर हमने आपको विस्तृत आंकलन प्रस्तुत किया है। बाकी अगर आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं तो स्वयं की कुंडली पर ज़रूर विचार करें। किस ग्रह की दशा चल रही है और उस ग्रह की क्या स्थिति है आपकी कुंडली में। प्लस आपको ये भी देखना है कि जो वर्तमान में गोचर में उस ग्रह की क्या पोजीशन है, किस राशि में, किस नक्षत्र में चल रहे हैं। इसी के आधार पर विश्लेषण करने के बाद ही कोई निवेश का या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन या निर्णय लें, क्योंकि बहुत कुछ इस पर भी निर्भर करता है। हमने आपको ग्रह गोचर के आधार पर एक विस्तृत आकलन प्रस्तुत किया है पूरे वर्ष का 2024 का, कि इसमें शेयर मार्केट में किस प्रकार का उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। अब इसी आधार पे आप निर्णय ले सकते हैं। साथ ही अपनी कुंडली पर जैसे मैंने बताया आकलन करने के बाद ही आप इसके संदर्भ में कोई निर्णय ले सकते हैं। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हरे कृष्णा।